तो गाइस फाइनली ब्लू लॉक चैप्टर 332 रिलीज हो चुका है। इसके लीक्स एंड स्पॉयलर्स आ चुके हैं, तो चलिए इसकी तरफ नजर बढ़ाते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि जब चार्ल्स ने गोल कर दिया था तो अपना ब्लू लॉक थोड़ा सा यहाँ पर काउंटर के लिए यहाँ पर निकलता है, लेकिन उस मोमेंट पे यहाँ पर उसका पूरा का पूरा टेक्निक को यहाँ पर बेकार करने के लिए अपना ह्यूगो आ जाता है, जो यहाँ पर इसागी को पूरी तरीके से सप्रेस करने की कोशिश करता है। एंड इसी के बाद से इस वाले चैप्टर की शुरुआत होती है। जाते जाते हमें लास्टली दिखाया गया था कि इसागी रहता है ना, ह्यूगो उससे पूछता है कि तुमको क्या बिलीव होता है डेस्टिनी पे, जिसके बाद से वही पॉइंट से यहाँ पर ये वाले चैप्टर की शुरुआत होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां पर अपना जो इसागी रहता है ना, वो कंफ्यूज रहता है कि इसका किस तरीके से इतना प्रेडिक्ट करके ये चल रहा रहता है। अपना जो ह्यूगो रहता है वो बताता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ डेस्टिनी के बारे में, ये कोई फैंटेसी नहीं होती, ना ही ये कोई स्पिरिचुअलिटी होती है, ये एक लॉजिक कहलाता है डेस्टिनी। एंड इसी के बाद से हमें दिखाया जाता है कि बंदा यहाँ पर जब इसागी से बॉल विन कर लेता है ना, तो बंदा यहाँ पर बॉल को यहाँ पर पास करते हुए और किसी के पास नहीं, अपने लोकी को यहाँ पर लेके जा रहा रहता है, बिकॉज वो उसके हाथ में आ गया बॉल तो वो तो गोल करके ही बैठेगा। एंड उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि कमेंटर्स भी देख रहे रहते हैं कि इतना बेहतरीन सा फ्रांस ह्यूगो की तरफ से हम लोग को यहाँ पर एकदम स्ट्रेट यहाँ पर फॉरवर्ड वाला एक काउंटर पास मिला था। उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपना यहाँ पर क्लासू रहता है ना, वो उस मोमेंट पे यहाँ पर बॉल के ट्रेजेडी को यहाँ पर अपना यहाँ पर चेंज नहीं कर पाता है। एंड इस मोमेंट पे जब देखता है कि लोकी के पास जा रहा रहता है, लेकिन उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि अपना नीको आ जाता है। नीको बोलता है कि कैसे हो हाय मिस्टर प्रोटेजी। बंदा अपना सोचता है कि जैसे जानता है कि इसागी का जिस मोमेंट पे इसके हाथ से बॉल छिना गया ना, वो एकदम बहुत ही ज़्यादा भयानक पोजीशन था। एंड उस मोमेंट पे इस वाले जो रहता है ना पास, जो लोकी के पास जाने वाला है, ये कभी भी नहीं जाने दे सकता था। एंड उस मोमेंट से ये लोग अपना रहता है ना, इस काउंटर के बाद से ब्लू लॉक अपना अटैक का पैटर्न को चेंज कर लेगा। इसी के बाद से हमें दिखाया जाता है कि अपना नीको जान रहता है कि हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट करके बैठे हैं कि अगर हम लोग का किसी भी मोमेंट पे अगर हम लोग का जो कैजुअल में अपना पैटर्न है ना वो चेंज होता है, तो उस मोमेंट के बाद से हम लोग को यहाँ पर अपना नेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। एंड वो होने वाला है अपना अनप्रेडिक्टेबल इंडिविजुअलिटी। एंड इसी के बाद से ये लोग अपने टीम को सपोर्ट करते हुए पहले तो वो अपना जो बॉल रहता है ना, उसको बादशाह की तरफ पास करता है एंड उसको भेजता है कि जाओ यार अपना ड्रिबलिंग करते हुए बॉल को आगे ले जाओ। एंड उस मोमेंट पे अपना बंदा भी बोलता है जरूर से। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि उसका रास्ता वो क्रॉस करने के लिए आ जाता है यहाँ पर कोई फ्रांस का बंदा, जो यहाँ पर उसको बोलता है कि मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगा। इसके बाद से हमें दिखाया जाता है कि अपना जो बादशाह रहता है वो किसी तरीके से अपना यहाँ पर उसको है ना चकमा देते हुए अपना ड्रिबल्स करते हुए उससे निकल रहा रहता है, लेकिन वो देखता है कि वो जो पर्सन रहता है ना, वो उसके लेवल पे दम पूरा का पूरा दम इक्वल होते हुए उसको पूरी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा रहता है। इस मोमेंट पे बादशाह रहता है ना, उसको बहुत दिक्कत होता है। वो देख रहा रहता है कि ये बंदा सच में मेरे यहाँ पर जो ड्रिबलिंग है ना उस लेवल पे जा रहा रहता है एंड मेरे से कीप अप करने की कोशिश कर रहा रहता है। इस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि बंदा रियलाइज कर लेता है कि ये बंदा है ना एक मैन मार्क है, जिसको स्पेसिफिकली यहाँ पर अपना बंदा रहता है ना ये बादशाह, उसके लिए यहाँ पर लगाया गया है कि उसको पिन पॉइंट कर सके। एंड इस वजह से बंदा भी जो रहता है ना बोलता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए हर एक तरीका यहाँ पर प्रिपेयर करके रखा है। इस मोमेंट में जब बंदा अपना देख रहता है कि उसके कोई भी तरीके काम नहीं कर रहे रहते हैं, तो वो बॉल फेंक देता है अपने यहाँ पर चीता की तरफ, जो आप समझ ही सकते हैं चिगरी। जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपने यहाँ पर स्पीड को यूज करते हुए वो आगे निकलने की कोशिश कर रहा रहता है। बट वहां पर ये मोमेंट आता है ना कि कोई दूसरा प्लेयर रहता है जो उसके बोलता है कि मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दे सकता। एंड इसागी अपना जो रहता है ना चिगरी, उसको बहुत ज्यादा दम शॉकिंग लगता है, बिकॉज जो स्पीड से वो अपना निकल रहा रहता है उसको पूरा का पूरा मैच करते हुए ये बंदा उस लेवल पे जा रहा रहता है। वो सोच रहे थे कि ऐसे दम भारी भरकम बंदा कैसे है ना मेरे लेवल पे यहाँ पर आ सकता है, लाइक सच में। एंड इसी बात पे वो जो बंदा रहता है ना एनिमी, वो कहता है कि क्या लगता है मैं तुमको यहाँ पर कंपनी दूं। जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है इसागी हुई थी जो देख रहा रहता है कि चिगरी का यहाँ पर जो सोल प्लेयर रहता है ना उसको भी मैन मार्क करने के लिए कोई बैठा हुआ है। एंड जिस तरीके से बादशाह एंड मेरे सारे के सारे तरीके, वो सब कुछ एकदम ऐसा फील हो रहा है कि ब्लू लॉक रहता है ना, उसका जो तुरंत यहाँ पर जो है ना बैकअप प्लान था ना, उसको भी यहाँ पर ये लोग ऑलरेडी यहाँ पर तोड़ने की पीछे पड़ चुके रहते हैं। लाइक सच में फ्रांस का जो फोर्सिंग रहता है ना, कि जैसे ही वो लोग अपने यहाँ पर टेम्पो को चेंज किए, वहाँ पर अपने लॉजिक को यूज करते हुए ये लोग इसको बीट करने की कोशिश कर रहे रहते हैं। एंड इस बार पॉइंट पे अपना इसागी रहता है ना थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। उस मोमेंट पे ह्यूगो रहता है जो उसके पीछे खड़ा रहता है एंड कहता है कि मेरे लिए जो डेस्टिनी रहता है ना वो मेरा यहाँ पर एप्टीट्यूड कहलाता है। बिकॉज जो ये रहता है ना अपना डेस्टिनी कहलाता है एक फिजिकल अपना टैलेंटेड या फिर अपना जो भी रहता है ना अपना यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर जेन्युइन टेक्निक्स रहते हैं, ये सब के सब जो कैपेबिलिटीज रहते हैं ना वो ऑलरेडी डिसाइड रहता है जिस मोमेंट में तुम बॉर्न हो रहते हो, तुम्हारे अंदर वो ऑलरेडी वो जीन्स आए रहते हैं। एंड इसी वजह से ये ह्यूमन का वर्ल्ड हम लोग का यहाँ पर कहलाता है, जिसमें हर चीज़ यहाँ पर बर्थ से शुरुआत होता है। एंड इस मोमेंट पे हर कोई एक दूसरे से इक्वल नहीं होता। इस मोमेंट पे बंदा अपना कहता है कि बहुत सारे यहाँ पर इंडिविजुअल होते हैं जिनको अपना तरीका यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को जीने का रखना पड़ता है। कुछ रहते हैं हॉर्स जो जन्म लेते एकदम फास्ट दौड़ते हैं, इस वजह से उनको यहाँ पर ये वाला फील्ड को दिया गया रहता है।
तो उस मोमेंट पे बंदा अपना यहाँ पर जिगरी के बारे में बात कर रहता है, वही दूसरी तरफ यहाँ पर बताता है कि कुछ परिंदे रहते हैं जो यहाँ पर अपने जैसे ही वो जन्म लेते हैं वो उड़ना शुरू कर देते हैं, एंड ये इंडिकेट कर रहता है अपने बादशाह की तरफ। एंड इसी बात पे बंदा अपना कहता है कि हर किसी को अपने यहाँ पर नेचुरल स्टेट में ही जीना चाहिए। जो लोग अपना फास्ट भागते हैं उनको यहाँ पर अपना स्पीडस्टर बनना चाहिए, और बादशाह की तरह जो लोग यहाँ पर ड्रिबलिंग करते हैं उनको यहाँ पर ड्रिबलर्स बनना चाहिए था। तो यही अपना ह्यूमन का यहाँ पर अननेचुरल यहाँ पर थिंग रहता है। लेकिन उस बात पे अगर तुम बताओ मुझे कि अगर कोई लायन रहता है जिसको तुम अचानक से उड़ते हुए देखोगे तो वो तो कोई कहेगा कि वो इडियट है, कौन कहाँ से यहाँ पर लायन कोई उड़ता है। तो उसी बात पे बताता है कि तुम मुझे जिस तरीके से मैंने तुम्हें एनालाइज किया ना, तुम्हें यहाँ पर अपना यहाँ पर नेचुरल वे ना करेक्ट करना चाहिए, बिकॉज तुम्हारा जो तरीका है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार है। तुम अपना यहाँ पर जो मेन तुमको जिस चीज़ के लिए पर्पस रखना चाहिए ना वो तुम फॉलो नहीं करते हो। एंड ये बात कहते हुए बताता है कि तुम्हारा डेस्टिनी, तुम्हारा जेनेटिक लेवल वो हर कुछ यहाँ पर उसको मैच नहीं करता। लाइक आपको याद ही होगा कि अपना ह्यूगो जब मैच स्टार्ट होने से पहले ही वो है ना, जब अपना लोकी से बात कर रहा रहता है तो वो इसागी को ऑलरेडी रिव्यू दे देता है कि बंदे का यहाँ पर जो रहता है ना पूरा एडेप्टेबिलिटी उसका यहाँ पर इनकंसिस्टेंट है। तो उस बात पे बंदा अपना कहता है इसी बातों के बाद कि यही मेरी फिलॉसफी है जो तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। इस बात पे बंदा अपना और कहता है कि कुछ लोग रहते हैं जो यहाँ पर दूसरों से यहाँ पर जेलस रहते हैं कि उनको वो चीज़ नहीं मिला। कुछ लोग यहाँ पर अपना विशेष करते हैं कि जो चीज़ है ना मेरे को मिल जाए, लेकिन वो कभी उनको नहीं मिल पाता बचपन से। तो उन बात पे यहाँ पर अपना यहाँ पर खुद से लॉजिक बताने लगता है। इस बात से अपना बंदा रहता है ना वो लास्टली कहता है कि यहाँ पर तुम जैसे यहाँ पर जो रहता है ना नेचुरल बंदे के लिए हर ना कोई होता है जो उसको यहाँ पर वो नेचुरली उसको बर्थ से ही मिला रहता है, जिसको गेन करने के लिए उन लोग को यहाँ पर कोई कसर नहीं रहना पड़ता। तो ये नेचुरली बात कर रहा रहता है कि जो जीनियस रहता है ना उनको अपना जो चीज़ उनको मिल जाता है ना कि ये इस चीज़ में बेस्ट है तो वही चीज़ फॉलो करना चाहिए। एंड इसी के बाद से मुझे यहाँ पर लगता है वो अपना ह्यूगो बोलता है इसागी को कि तुम अपना ड्रीम को क्यों नहीं अचीव कर रहे थे। लाइक तुम्हारा जिस तरीके से सिचुएशन है एंड तुम्हारा डेस्टिनेशन है वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। एंड इस बात पे बंदा अपना कहता है कि मेरे थ्योरेटिकल यहाँ पर सुटेबल डेस्टिनी मेरा ऑलरेडी मैंने जानता हूँ। तो उस बात पे बंदा अपना लास्टली इसागी को कहता है कि तुम क्या अपना सोचते होगे। लेकिन अपना जो इसागी रहता है ना वो अपना मेटाविजन को थोड़ा सा अवेक करते हुए बंदा बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जो भी कह रहे हो। लाइक सच में मैं जानता हूँ ऑलरेडी कि है ना यहाँ पर जो इतना मेरे पास रहता है ना टैलेंट, वो मैं यहाँ पर स्ट्राइकर के लिए एकदम पूरा का पूरा कैपेबल नहीं हूँ। लेकिन मैं अगर अपना यहाँ पर टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बताऊँ ना तो मुझे कहा जाएगा कि मैं यहाँ पर मिडफील्डर के लिए और ज़्यादा यहाँ पर बेहतर कहला सकता हूँ। लेकिन मैं ये बात स्टार्टिंग से जानता हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा ये दिक्कत देता है, कितना ज़्यादा मुझे हर्ट फील होता है कि मैं यहाँ पर स्ट्राइकर के लिए पूरा सूटेबल नहीं कहलाता हूँ। लेकिन यही बात की वजह से मुझे यहाँ पर इस मैच पे यहाँ पर इस मोमेंट पे मैं पहुँचा हूँ। ऐसा क्यों? बिकॉज बंदा अपना रहता है ना डेस्टिनी को यहाँ पर ईगोइज्म के साथ वो और ज़्यादा यहाँ पर सुपैस करता है। इसी बात पे बंदा अपना कहता है कि चलो ठीक है मेरा यहाँ पर काम खत्म हो गया एंड यही चीज़ मैंने यहाँ पर ब्लू लॉक से लर्न किया है, तो मैं सारा का सारा काम अब तुम पे छोड़ देता हूँ। एंड ये बात हम लोग का हो रहा रहता है रिन इटोशी से, जहाँ पर उसको बॉल यहाँ पर इसागी पास कर देता है। इस अपना जो रिन रहता है बोलता है ठीक है आप बस अब मेरे पे छोड़ दो, अब मैं यहाँ पर सारा डेस्टिनी जो उसने एक्सप्लेन करा था ना उसको मैं खुद ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। एंड उसी के बाद से बंदा अपने यहाँ पर इस सिंपल मैच को डिस्ट्रक्शन में लेके जाने लगता है। इस मोमेंट पे यहाँ पर उसका जो रहता है ना वर्सेस होने वाला रहता है उसके सामने खड़ा रहता है अपना लोकी। मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मैच चल रहता है ना यहाँ पर जो फ्रांस रहता है ना वो हर एक प्लेयर्स के लिए एक ना एक यहाँ पर डेस्टिन प्लेयर यहाँ पर डिसाइन किया हुआ है, मतलब असाइन किया हुआ है कि वो इसको यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सके। एंड उसी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि इसागी के लिए जो परफेक्ट पर्सन है ना जो उसको यहाँ पर सुप्रेस कर सके उसको यहाँ पर ह्यूगो को चूज किया गया है। एंड जब अपने रिन के पास बॉल आ जाता है ना तो रिन के लिए जो असाइन किया गया है वो और कोई नहीं अपना लोकी कहलाएगा। बिकॉज आप जानते ही है रिन अपना ब्लू लॉक का नंबर 1 एंड उसके लिए यहाँ पर लोकी को यहाँ पर रखा गया है। तो या नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा हम लोग को क्रेजी मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर अपना रिन वर्सेस लोकी होने वाला है। अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीकेंड को ला सकूँ। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज अगेन एंड थैंक यू।